हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां आज हम देखेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, याद है हमने अलजेब्रिक चैप्टर में बताया था कि डिवीजन को जो है हम लोग फैक्टराइजेशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे, राइट। और फैक्टराइजेशन चैप्टर में अब तक हमने फैक्टराइजेशन को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, लाइक क्या होता है फैक्टराइजेशन, क्या क्या मेथड्स होते हैं फैक्टराइजेशन के, राइट। वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, राइट। तो अब वक्त आ गया है कि हम सीखें कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कैसे करते हैं। सी, इसका एक जनरल मेथड भी है। जनरल मेथड इन द सेंस कि जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं ना, जैसे अगर कोई बोले कि 8 को 2 डिवाइड करो, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कुछ करते हैं। ओके, यहाँ पे लिखते हैं 4, यहाँ पे फिर लिखते हैं 8, तो ये हो गया हमारा डिवीजन, राइट। बट इस तरीके से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी डिवाइड कर सकते हैं, राइट। बट उसके पहले एक और मेथड है जिससे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं। ओके, वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सिंपल है, दैट इज वाई उसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। और मेनली आपके चैप्टर में, हमारे 8th क्लास के चैप्टर में डिवीजन बाय फैक्टराइजेशन मेथड ही है। ओके, जो दूसरा मेथड है उसको हम लोग कहते हैं डिवीजन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 8th क्लास में मोस्टली डिवीजन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्वेश्चंस आते हैं। ये जनरल मेथड यूज करने की जरूरत हमें बहुत कम पड़ती है। ये हमें फिर मिलेगा 9th एंड 10th में। ओके, आ गई बात समझ। तो चलिए देखते हैं कि डिवीजन बाय फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। बट अगेन, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा था कि मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम पहले मोनोमियल और मोनोमियल का डिवीजन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर मल्टीनोमियल और मोनोमियल का डिवीजन डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा पहला टाइप है डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। ओके, कैसे डिवाइड करते हैं तो इसको हम एक एग्जांपल से ही समझते हैं। तो अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 4x² y क्यूब, ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 2x y² से। ओके, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 4x² y³ बाई 2x y² लिख सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो है ना, जैसे हम कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, वैसे ही डिवाइड करते हैं, राइट। तो 2 और 2 इसका हो गया अलग, तो हमारा कांस्टेंट पार्ट क्या हो गया, 2 हो गया। अब हमें क्या करना है कि x² को x से डिवाइड करना है, तो क्या होगा, एक x कट जाएगा, x² मतलब x इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो एक x कट जाएगा, बचेगा एक x, तो यहाँ पे हम x लिख देंगे। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे y³ है, y² है, तो इसको भी जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, y ही बचेगा, राइट। तो इस एक्सप्रेशन को अगर इस एक्सप्रेशन से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 2xy। पता चला कैसे हुआ, सिंपल था। कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे और सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल से डिवाइड करेंगे, सिंपल चीज है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। लेट्स से है 20x⁵ y² z डिवाइडेड बाई 8x² y। चलो इसको हमें डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, देखो पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट का डिवीजन हम लोग देखेंगे। तो सी 28 से डिविजिबल तो नहीं है, बट इसे हम सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं। ओके, इस फ्रैक्शन को, तो ये क्या होगा, हम इसे 4 से कट करेंगे 5 टाइम्स में और 2 टाइम्स में, तो हमारा कांस्टेंट क्या हो गया, 5/2। चलो ठीक है। वेरिएबल पार्ट क्या हो जाएगा, x⁵ अगर हम
एक्स टू द पावर 5 को अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा एक्स क्यूब आएगा। चलो ठीक है। वाई स्क्वायर को वाई से डिवाइड करेंगे तो वाई आएगा, और जेड यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में जेड का कोई टर्म नहीं है तो उसे हम एज इट इज रहने देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा ये 5/2 एक्स क्यूब वाई जेड। ओके, तो इसी तरीके से हम मोनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ मल्टीनोमियल बाय मल्टीनोमियल हम कैसे करते हैं। देखो सिंपल है, हमें क्या करना होता है ना इस केस में, अगर न्यूमरेटर में भी मल्टीनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी मल्टीनोमियल हो तो हमें क्या करना, हमें ट्राई करना है कि न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी हम क्या कर दे, फैक्टराइज कर दे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हाँ 9n माइनस 12n स्क्वायर, इसको हमें डिवाइड करना है किस सेट से, 3n से इसे हमें डिवाइड करना है। ओके, तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो हम क्या करेंगे कि ट्राई करेंगे कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, फैक्टराइज्ड फॉर्म में हो। तो देखो 3n तो फैक्टराइज्ड फॉर्म में ही है, राइट, बट ये जो है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, इसको हम फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, 3n हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा हमारा n माइनस को हमें डिवाइड करना है किससे, 3n से। अब हम देख सकते हैं कि 3n और 3n क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4n। आई बात समझ, बहुत सिंपल था। ओके, तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए अभी के लेवल पे, हमारे 8th क्लास में अभी जो भी हमें डिवीजन मिलेगा ना उसमें 99% केस में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा वो या तो फैक्टराइज्ड फॉर्म में ही होगा या फिर उसे हम फैक्टराइज कर सकते होंगे, राइट। ऐसा कोई एक्सप्रेशन हमें नहीं मिलेगा जो कि फैक्टराइजेबल नहीं होगा। आ रही है बात समझ। ओके, तो हमें ट्राई करना है कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिवीजन हो तो न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज फॉर्म में लाना है और डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज फॉर्म में लाना है। ओके, इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। ओके, देखो अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, क्या है वो एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ओके, क्लियर। चलो, तो अब इसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमें क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को फैक्टराइज करना है। तो देखो x माइनस 2 को फैक्टराइज करने का बहुत कम स्कोप है या फिर नहीं है। ओके, बट इससे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये क्या है, ये x का स्क्वायर है माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे आ गया। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 2 कितना हो जाएगा, x माइनस 2। ओके, ऊपर नीचे एक x माइनस 2 कट जाएगा, राइट। आ रहा है बात समझ। हमें सिर्फ फोकस करना है, फैक्टराइजेशन हमारा क्लियर है। ओके, हमें सिर्फ फोकस करना है कि कैसे हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर दे और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दे। एक बार वो फैक्टराइज हो गया ना तो फिर न्यूमरेटर में से बहुत सारा टर्म कट जाएगा, बहुत सारा एक्सप्रेशन, और डिनोमिनेटर का बहुत सारा एक्सप्रेशन एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि x माइनस 2 से कट हो गया। आ रही है बात समझ। तो ये था हमारा डिवीजन वाला पोर्शन, इस पे और हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सेक्शन में हमारे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।